सामईन कराम, उर्स आला हज़रत 2024 में बड़ी ही धूम से मनाया गया। उसमें आने वाले उलमा की तादाद बहुत ही लंबी है। आइए एक खुसूसी खिताब समाअत करते हैं। हुज़ूर ताजुल फ़क़हा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब की ज़ुबानी। यकीनन इनकी तकरीर सुनकर ईमान को ताज़गी मिलती है। इनका उन्वान है रद्द रवाफ़िज़ और इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। सल्लल्लाहु अला मन कान नबिय्यन व आदमीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाइन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा अमाए दीन कौम व मिल्लत, उलमाए ज़विल एहतराम, तलबाए उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, बिलखुसूस सादाते किराम, खुसूसन शहज़ादे हुज़ूर ताजुल शरिया क़ाज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद, क़ाइद अहले सुन्नत हज़रत बाबरकत गिरामी मर्तबत नूरदीद अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना व बिलफ़ज़ल औलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल्लाह आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। हज़रात, आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मुझे आपके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए जो उन्वान दिया गया है वो है रद्द रवाफ़िज़ और इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, यानी सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवाफ़िज़ का रद्द किस तरह से फरमाया और उनके अकायद व नजरियात की बेखनी किस अंदाज में फरमाई और उनके हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में क्या तफसीलात उम्मत को अता फरमाई। ये मौजू बहुत ही वसी है। आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो आपको
बहुत सारी सच्चाइयां पढ़ने को मिलेंगी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद की दावत मुशरिकीन मक्का को दी, कुफारो मुशरिकीन के सामने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम पहुंचाया, तो उस पैगाम हक की मुखालफत करने वालों में दो तरह के लोग थे। एक वो जिन्हें कुफारो मुशरिकीन कहा जाता है, और दूसरे वो लोग जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है, और तीसरा तबका वो था जो अंदर और बाहर हर एतबार से साहिब ईमान, जिन्हें हम और आप मुखलिस सहाबी कहते हैं। इस्लाम का काम बहुत तेजी से जब बढ़ने लगा, तो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस पर बंद बांधने की नापाक कोशिश शुरू कर दी। सबसे ज्यादा जिस कौम ने, जिस तबके ने मुखालफत की, कुरान करीम ने उस तबके की निशानदेही फरमाई। चुनांचे फरमाया गया, वला तजिदन्नहुम अशद्दन नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनु वल यहूद। ऐ मुसलमानों, तुम अपना सबसे सख्त दुश्मन जरूर यहूदियों को पाओगे। दुनिया की सबसे दुश्मन कौम अहले ईमान के लिए कुरान करीम के बयान के मुताबिक कौम यहूद है। इस कौम ने मुसलमानों के ईमान को तबाह बर्बाद करने के लिए नित नए फितने खड़ा किए, साजिशें की, मंसूबे बनाए, तदबीरें इख्तियार की, और फिर जो इंदा या बिंदा के तहत उन्हें एक शख्स मिला जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सबा है। ये यमन का रहने वाला था। इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, कलमे तैयबा पढ़ने का दावेदार हुआ, और मदीने मुनव्वरा पहुंचकर हालात का इसने जायजा लिया, और उसके बाद इसने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह से मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा की जा सकती है, और किस तरह से मुसलमानों को दामे तस्वीर में लिया जा सकता है। बहुत गहराई से उसने इसका मुताला किया। चुनांचे उसकी समझ में यह बात आई कि उम्मत मुस्लिमा और अहले ईमान सबसे ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बिना पर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, औलाद रसूल से मोहब्बत करते हैं। बेशक आले रसूल की अकीदत इनके रगो रेशे में पेवस्त है। सुभान अल्लाह। आप हजरात ने अभी अपने माथे की आंखों से देखा होगा, हुजूर गया से मिल्लत तशरीफ फरमा हुए, हम सब ने उनकी दस्तबोसी की। जी। हुजूर गुलजारे मिल्लत जलवा फरमा हुए, हम सब ने उनकी दस्तबोसी की। और जब कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हुए, तो हमने जो ताजीम का तरीका इख्तियार किया, साहिबे सज्जादा ने भी, आप सब ने अपने माथे की आंखों से देखा कि इन बुजुर्ग शख्सियतों का साहिबे सज्जादा ने दस्तबोसी करके उनकी ताजीम और इकराम का अंदाज किस तरह से आपको अता फरमाया। ये इमाम अहमद रजा की तालीम का असर है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान। अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने यह देखा कि उम्मत मुस्लिमा सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करती है तो निस्बत रसूल पाक की बुनियाद पर अहले बैत से। लिहाजा अब उसने ये मंसूबा बनाया कि सहाबा की अजमत को तार तार किया जाए। जब उनकी अजमत लोगों के दिलों से निकल जाएगी, तो फिर कुरान और हदीस का सारा दफ्तर गैर मोतबर हो जाएगा। आपको मैं एक नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूं, वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू करता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरान की आयत करीमा लेकर आते, कलाम इलाही रसूल पाक के पास लेकर के आते, और रसूल पाक अपनी जबान से उसे अदा फरमाते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो कलाम रसूल पाक को पेश किया, रसूल पाक ने उसे अपनी जबान से अदा किया। ये उलमा
जो दिन रात पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ रहते, इनसे पूछिए। और इस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, आप इनसे मालूम कीजिए कि जिस तरह से रसूल पाक ने अपनी ज़बान कलामे इलाही यानी कुरान करीम की तिलावत फरमाई, बिल्कुल इसी तरह से रसूल पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से जो दीगर बातें इरशाद फरमाई, जिन्हें हम और आप हदीस कहते हैं, तो कुरान भी रसूल पाक की ज़बान से निकला हुआ कलाम, हदीस भी सुन्नत भी रसूल पाक की ज़बान मुबारक से निकला हुआ कलाम है। दोनों नबी की ज़बान से निकला हुआ कलाम। कैसे आपने जाना कि कुरान ये है और कैसे आपने जाना हदीस ये है, जब एक ही जात की ज़बान मुबारक से दोनों बातें निकल रही हैं? कैसे आपने समझा ये कुरान है, कैसे आपने समझा ये हदीस है? ये फर्क आपको किसने बताया? क्या इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा उस वक्त बाहयात, उस वक्त दुनिया में जलवा फरमा हुए थे, जब पहली बार रसूल पाक के पास हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर उतरे थे? क्या उस वक्त हजरत इमाम हुसैन जलवा फरमा थे? नहीं थे। तो आखिर कैसे आपको पता चला ये कुरान है, ये हदीस है? दोनों रसूल पाक की जबान से अदा हुए कलिमात हैं। कैसे आपने फर्क कर लिया कि ये कुरान है, ये हदीस है? इसी नुक्ते को यहूदियों ने समझा और सोचा कि अगर दफ्तर इस्लाम को गैर मोतबर करार देना है तो रसूल पाक के सहाबा को गैर मोतबर करार दे दो, पूरा दफ्तर इस्लाम गैर मोतबर हो जाएगा। जी जी जी, क्या बात है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? क्या बात है। नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। मोहब्बत अली का झूठा दावा करने वाले, तुमको तो अभी यही नहीं पता है कि अली को जबर पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तुमको तो अभी यही नहीं खबर है कि अलीयुन कहा जाएगा या अलीयन कहा जाएगा। किस मुंह से तू मोहब्बत अली का दावा करता है? इसका मतलब है कि तू इस दावे में झूठा है। अगर तेरे दिल में अहले बैत की, मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत होती तो कम से कम अपने महबूब को कैसे पुकारा जाता है इसका तो इल्म होता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी। आप गौर से समात फरमाएं, दोनों कलाम रसूल पाक की जबान से अदा हो रहे हैं, मगर एक को कुरान कहा जाता है, एक को हदीस कहा जाता है। ये फर्क किसने बताया जी? कैसे आपने समझा ये कुरान है और ये हदीस है? अब अगर सहाबा की मुकद्दस जमात गैर मोतबर, तो जिस मुकद्दस जमात ने ये फर्क बताया है वो फर्क भी गैर मोतबर हो जाएगा। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज सहाबा की अजमत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यह यहूदो नसारा की साजिशों का नतीजा है। वरना क्या वजह है? अहादीस मुस्तफा हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कौन है? रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं हाजिर था। सामने हजरत अबू बकर थे, वहीं पर हजरत उमर थे, बगल में हजरत उस्मान गनी थे और बगल में हजरत अमीर मुआविया थे। ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। इतने में हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए, रसूल पाक ने हजरत मुआविया से इरशाद फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? ये किससे सवाल किया? हजरत अमीर मुआविया से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं, उमर फारूक आजम से नहीं, हजरत उस्मान गनी से नहीं। ये सवाल किया तो हजरत अमीर मुआविया से।
रसूल पाक ने फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह नाम, मैं हाँ हजरत अली से मोहब्बत करता हूं। इतना जो अर्ज की, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुछ होगा, कुछ होगा। अल्लाह हुनैनतुन का कलमा आया है हदीस में। मैं अपनी देहाती जबान में कह सकता हूं जी। कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कुछ तू मैं हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान कुछ टुन फुन हो जाएगा, तुम्हारे दरमियान कुछ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने जब ये रसूल पाक से सुना तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हमारे और इनके दरमियान कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा? हजरत अमीर मुआविया ने यह नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप कैसे जानते हैं? गैब का इल्म आपको कहां से आ गया? आपको कैसे गैब की बात मालूम हो गई? हजरत अमीर मुआविया ये नहीं कहते हैं, बल्कि अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? इससे पता चला हजरत अली का ये अकीदा था कि जो नबी होता है उसको गुजरी बात का भी इल्म होता है और आने वाली बात का भी इल्म होता है। इल्म गैब मुस्तफा का इकरार हजरत अमीर मुआविया करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात क्या? हमें इनमें अगर कुछ होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह व रिज़वानुह, अगर तुम्हारे दरमियान कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो पूछना चाहते हो, सुनो, जब तुम्हारे दरमियान कुछ हो जाएगा तो अल्लाह तुम दोनों की मगफरत फरमा देगा। और फिर मगफरत ही नहीं फरमाएगा बल्कि तुमसे राजी हो जाएगा। जो ही रसूल पाक ने यह फरमाया, हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, खुदा के फैसले पर हम भी राजी हैं। खुदा जो फैसला कर दे, एक बंदे मोमिन पर, उसी बंदे मोमिन को उसी पे राजी रहना चाहिए। नारे दरूद तकबीर, पाक पढ़ें। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, बस्ती बस्ती करिया करिया, जलवे हुजूर ताजु शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है। बहुत कान लगाकर सुने, दिल के कानों से सुने। बैठ जाएं आप हजरात। हाँ, वहाबिया सोच गुस्ताखे रसूल को जमी बोझ कर देने वाली जात, बदअकीदगी के मीनार को फना कर देने वाला वजूद, गुस्ताखे रसूल के तमाम तर ख्यालात के गुंबद मीनार को अपनी ठोकर से जमी बोझ कर देने वाली जात, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला की तकरीर सुने गौर से आप हजरात। माशाअल्लाह, ये मोबाइल गिर गया स्टेज पे, ले लें आकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला, सादात इकराम, उर्से रज़वी, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, माशाअल्लाह, दामादे हुजूर ताजु शरीफ। बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं। कुल शरीफ के लम्हे हमसे बहुत करीब हो रहे हैं। बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं आप हजरात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठ जाएं अपनी जगह। ये सब फैजान ताजु शरिया है, ये सब फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, और ये सब फैजान आला हजरत है, और से मुकद्दस की ये महफिल है। आप हजरात अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं। आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। ये उर्स है फजलो कमाल के शहंशाह का, ये उर्स है हिकमतो दानाई के बादशाह का, ये उर्स है ज़ुहदो तकवा के पैकर का, ये उर्स मुकद्दस है उस जाते गिरामी का जिसने
सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आवाज जिंदाबाद। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बैठ जाएं, बहुत सुकून के साथ बैठ जाएं आप हजरात, अदब के साथ बैठें। बहुत मुबारक लम्हे हैं ये, और इस वक्त कहीं पर भी तसव्वुर में जाने का भी नहीं है। बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं जी। हजरत, अब हजरत का रफीकान मोहतरम, अब इस वक्त कुल का वक्त भी बिल्कुल करीब है जी। माशा और वो अजीम जात भी हमारे दरमियान जलवा फरमा है माशा अल्लाह, जो तमाम बुजुर्गों की यादगार बन करके हमको जगमगा रही है। हुजूर मुहद्दिस कबीर की तशरीफ आवरी हो चुकी। ये मशाइख़ अहले सुन्नत, इनके जलवों को देख करके अपने ईमान में ताजगी पैदा कीजिए और कभी भी साहबा की गुस्ताखी के जरासीम अपने अंदर मत लाने दीजिएगा, मत आने दीजिएगा। ये तहरीक इस्लाम दुश्मन तहरीक है। हजरत मौलाए कायनात का नाम लेकर इस्लाम को तबाह बर्बाद करने वाली तहरीक है। हजरत मौलाए कायनात का नाम लेकर के मुसलमानों के दरमियान इंतशार इफ्तिराक पैदा करने वाली तहरीक है। सिराते मुस्तकीम से हटाने वाली तहरीक है। इसलिए कि रसूल पाक से जब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हक पर वो कौन होगा? 73 में एक तबका कौन है जो सच्चाई के रास्ते पर होगा? रसूल पाक ने फरमाया, मैं अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। ये रसूल पाक ने फरमाया। मगर आज का मौलाई कहने वाला झूठा दावेदार मोहब्बत अली सहाबा की शान में गुस्ताखी करके सच्चाई की इस राह से लोगों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें। यहां वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वाखिर दवाना सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह भाई, ये मशाइख़ उलमा की मौजूदगी में